हेलो। जी। हाँ, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह, जय मसीह। हाँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ अपनी। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल दीजिए। हाँ। और आपने मेरे से बात किया था पिछले हफ्ते, और कल आपका कॉल नहीं लगा पाए, बट आज आपसे बात हो रही है। बोलिए, क्या बात है? हाँ, मैं गवाही देना चाहती हूँ। श्योर श्योर, बोलिए ना। मेरी मेरी गवाही ये है कि मैं 15 साल से प्रभु के अंदर हूँ। और मतलब शुरुआती दिनों के अंदर तो ज्यादा नहीं थी, यानी 4-5 साल में इतनी गंभीर नहीं थी, पर ये 10 साल से प्रभु के अंदर बहुत गंभीर हूँ। और प्रभु के पीछे चल रही थी आराम से, और चर्च भी जा रही थी। और पिछले दिनों कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ, जैसे शुरुआत में जब लॉकडाउन लगा, जी चर्च आराम से जा रहे थे, लॉकडाउन हुआ, उसके दौरान चर्च जाना मेरा कम हो गया और चर्च गए ही नहीं, यानी कहने का मतलब। जी और जी उस टाइम पे फिर मैंने ऑनलाइन वीडियोस वगैरह देखने लगी मैं। जी। तो वीडियोस जब मैं ऑनलाइन देखने लगी तो मैंने मतलब चंडीगढ़ के वीडियोस देखे मैंने। वहां पे तो बहुत मैंने देखा कि बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, बहुत सी। ओके, एक सेकंड रुक जाइए, क्योंकि जो 1600 के ऊपर आपको लोग देख रहे हैं, ये जो शब्द आपने यूज़ किया चंडीगढ़, पंजाब में चंडीगढ़, और आप सभी जानते हैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये बहन नाम लेगी और ना ही मैं लूँगा, क्योंकि हम किसी व्यक्ति को पर्सनल अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो चंडीगढ़ में ये बहन गई जहाँ खूब चमत्कार होते हैं, और आप सभी जानते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। आगे बोलिए बहन। हाँ, मैं वहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह देखने लगी, और देखने के बाद में वहाँ पे मतलब जो लोग ठीक हो रहे, चंगे हो रहे हैं, और बहुत सी चीजें मिरेकल मनी का उन्होंने बताया था। तो मैं पहले इन चीजों को बिलीव नहीं करती थी मैं, पर जी जब मैं देखने लगी तो ऐसा मैंने सोचा ऐसा होता हूँ, क्योंकि पहली चीज जो मेरे को यहाँ मसीह मंथन से सीखी, वो ये चीज पहले मेरे मन में ये रहता था कि जो प्रभु के लोग बोलते हैं वो सही बोलते होंगे जी हमेशा। कभी जी। मैंने कभी डाउट नहीं किया इस चीज के ऊपर कि ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि ये जो बोल रहे हैं ऐसा होता ही होगा। और फिर मैं बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी कि मैंने सोचा कि चलो वहीं पे जाके मैं जाके आती हूँ वहाँ पे। और जी, जब वहाँ पे जाके आई तो मैंने खुद ने इतनी बड़ी गलती करी। वहाँ पे तेल पानी खरीदा मैंने, 200 रुपए का तेल, 200 रुपए का पानी खरीद। एक मिनट रुक जाइए। एक चंडीगढ़ गई, 200 रुपए का तेल का बोतल, 200 रुपए का पानी का बोतल खरीद के ले गए। आपने सुना? अभी आगे बोलिए बहन। वहाँ पे पानी का बोतल वगैरह खरीदा। पर वहाँ पे जाके मैंने प्रेयर तो नहीं करवाई वहाँ पे हाथ रख के, क्योंकि शुरू से मुझे थोड़ा सा लगता था कि भाई जरूरत नहीं मुझे प्रेयर की। पर मैंने प्रेयर वगैरह नहीं कराई। पर वहाँ पता चला कि पैसे लगते हैं प्रेयर के, तो मैंने वापस करवाई। बोलिए, वापस बोलिए, क्या लगते हैं? मैंने बोल वापस बोलिए, क्या लगते हैं? वहाँ पैसे भी लगते हैं प्रार्थना कराने के। वाह, आपने सुना दोस्तों? प्रार्थना कराने के पैसे लगते हैं। मूर्ख होगा वो व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, जो पैसे दे के प्रार्थना करवा रहे। महामूर्ख वो होगा जो पैसे लेके प्रार्थना कर रहा है। अब आप सोच के देखिए क्या बेड़ा गर्क है। अगर इसके ऊपर अभी चर्चा नहीं की, बात नहीं किया, लोगों को एजुकेट नहीं किया, तो आगे का 5-10 साल के बाद में जो मसीहत फैलेगी ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे बोलिए सिस्टर। और वहाँ पे मतलब यानी कि पैसे फिर मैंने वहाँ पे बोलते उत्तम बीज, वो तो मैं बीज भी बोल के गई वहाँ पे। वापस और बोलिए, मैं कौन सा बीज? मुझे कौन सा बीज? कि नजदीक रखो, कौन सा बीज? तो अरे बाप रे, आपने अभी कौन सा बीज का जिक्र किया? हाँ, आपने अभी कौन से बीज का जिक्र किया? कौन सा बीज? उत्तम, वही धन जम देना होता। वो शब्द वापस बोलिए। उत्तम क्या है? उत्तम क्या? उत्तम बीज। ये बोलना था ना। उत्तम बीज क्या होता है सर? इसमें है क्या उत्तम बीज? इसमें कहीं पर भी लिखा है क्या उत्तम बीज? सी व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। जी आगे बोलिए। हाँ, तो वहाँ पे वो ये चीजें मैंने देखी, तो मुझे थोड़ा सा मुझे अजीब ये लगा कि वे हमारे जैसे हम शुरू से चर्च में हैं, तो कभी प्रार्थना का कभी पैसा नहीं लेते। पर मैंने डाउट नहीं किया, मैंने देखा कि शायद है ना प्रभु के लोग हैं, कभी गलत नहीं होते होंगे, क्या पता है इनके पास इतना सिस्टम है तो इस वजह से ऐसा होता होगा। तो मैंने वो चीज नहीं की, मतलब यानी कि। पर वहाँ पे मैं देखो इनकी गलती क्या है ना, इन्होंने चेक नहीं किया, इन्होंने परखा नहीं, इन्होंने सोचा नहीं। इसको कहते हैं ना कि आंख बंद करके कोई भी चीज़ के ऊपर चले जाना, भरोसा कर लेना। इनकी 2-3 लाइन आपने सुनी होगी पीछे से कि प्रभु का दास है, गलत कैसे कर सकता है? प्रभु का दास है, प्रभु का काम कर रहा है, गलत कैसे हो सकता है? अब आप देखिए गलत नहीं हो रहा है।
इसलिए पहला यूहन्ना 4:1 में बार बार प्रभु का वचन आता है, परखो परखो परखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे विचित्र विचित्र फोन आते हैं ना कि जब ये बंदा जेल में था तो जो जेल में बंदा इसके साथ कैद में था ना, उसका भी फोन मैसेज आया हमारे पास में। विचित्र प्राणी है ये। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, तो अब मैं फिर मैं वहां पे मैंने एक चीज और, अभी संडे के दिन आप वो बता रहे थे कि ना पवित्र आत्मा ना गिराता नहीं है, पवित्र आत्मा है ना बेहोश नहीं करता। राइट। तो पहले पहले मैं सोचती थी कि वहां पे ऐसे करते हैं ना, जैसे हाथ ऐसे करते हैं लोग गिर जाते हैं। जी। तो थोड़ा सा मन में डाउट तो होता था, पर मैंने अपने आप को संभाला इस चीज के लिए। वहां पे गई मैं, तो वहाँ बहुत भीड़ लग रही थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई मैं ऐसे बोलूंगा तुम यीशु बोलो, फिर हाथ ऐसे करूंगा तुम लोग सब गिर जाएंगे। जी। तो मैंने कहा कि आप मुझे देखते प्रभु, मैं करने लगा कि हाँ मुझे प्रभु छुएगा, प्रभु मुझे छुएगा। जी। तो जैसे उन्होंने किया तो सब गिर गए, मैं भी गिर गई। फिर मैं जब गिरी तो मुझे ऐसे कि जब मेरे को ऐसा लगा कि मैं गिरी किस लिए थी, मुझे ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं कि मुझे टच हुआ किसी का, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि आगे के लोग अगर गिरेंगे तो पीछे की तरफ। जी सुनिए सिस्टर, अगर आपको टच हुआ भी होगा ना तो भी गलत है, क्योंकि वो टच किसका है ये भी तो पता लगाना होगा ना। अभी जितने लोग देख रहे हैं बोले ओके ओके ये बहन को टच नहीं हुआ इसलिए ये ऐसा बोल रही है, हमको तो टच हुआ इसलिए हम तो बोल सकते हैं कि ये प्रभु का टच है। कैसे साबित होगा कि वो प्रभु का टच है? क्योंकि जब प्रभु टच ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर है, पवित्र आत्मा विश्वासी के ऑलरेडी अंदर है, टच कौन कर रहा है फिर? ये तो फिर दुष्ट आत्मा है ना जो तुमको टच कर रही है सो कॉल्ड आदमी के नाम से। आगे बोलिए सिस्टर। तो वहां पे मैं भी गिर गई थी। फिर मैं अभी संडे का जो आप मैसेज दे रहे थे उसके अंदर मैंने एक चीज और सीखी कि पवित्र आत्मा पीछे पीछे की तरफ नहीं गिराता, पवित्र आत्मा बेहोश नहीं करता। Exactly. और वहाँ पे एक चीज मैंने वहाँ पे देखी कि एक व्यक्ति था, वो दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह सब कुछ करता था। वो उसको कपड़ों का भी होश नहीं था। उसको उसने पूछा कि ये ना तुम कहाँ जाना चाहते हो, तो उसने बोला मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मतलब अच्छा, तो कनाडा जाना चाहते हो तो फिर पैसे, तो बोले पैसे, कनाडा जाने के तो पैसे लगते हैं वहाँ पे, तो पैसे लगेंगे तुम्हारे। तो फिर वो बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, और चलो इसको कनाडा भेज देते। तो उसको ऐसा कुछ किया तो वो ना मतलब बेहोश हो गया वो जी। और उसको आधे घंटे साइड में खड़ा कर दिया उसको वहाँ पे। फिर बाद में उसको बुलाया, वो साइड में लाके उसको बुलाया, बोले कहाँ जाके आए थे? मैं कनाडा घूम के आया हूँ मैं। एक सेकंड पब्लिक को समझा देते हैं। जिस चंडीगढ़ की बात हो रही है और जिस सो कॉल्ड आदमी की बात हो रही है, आप समझ गए किसकी बात हो रही है। वहाँ दारू पी के एक आदमी आता है और ये आदमी पूछता है कौन वहाँ का सो कॉल्ड, कहते हैं कहाँ जाना है? कनाडा जाना है। बोला पैसे लगते हैं, बोला पैसे नहीं है। तो प्रार्थना किया, नीचे गिर गया, आधा घंटे के बाद बेहोश होकर जब वो होश में आया तो पूछा कहाँ गया? बोला कनाडा घूम के आया। मेरे को प्लीज़ बताइए क्या परमेश्वर ऐसा करता है? मतलब ये लॉजिक क्या है? वो छोड़िए, नीचे गिराना, यहाँ जाना वहाँ जाना, पैसे के ऊपर प्रार्थना करना, पॉकेट में पैसे आ जाएंगे, एटीएम में पैसे आ जाएगा, ये टोटल इल्यूमिनेटी और डिमोनिक एक्टिविटीज़ है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, टोटल डिमोनिक एक्टिविटीज़ है। पागलों की तरह जा रहे हैं, बंदे को सर पे चढ़ा के रखा है, प्रॉफिट जी XYZ जो भी उसका नाम है आप जानते हैं। मूर्ख मत बनिए। इसलिए जीसस ने बोला खूब पिटाई होगी इनकी, हे प्रभु बोलने वाले बहुत आएंगे, दुष्ट आत्मा निकाले, प्रोफेसी करी, न जाने आश्चर्य कर्म दुनिया भर के किए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरे को जानता नहीं हूं। तो सोचो, जब इसको नहीं जानता लीडर को, तो उसके फॉलोवर को क्या कहेगा? आ रही है ना बात समझ में? तो धोखा मत खाओ, चमत्कार की जरूरत। अभी ये बहन बोलेगी खुद प्रार्थना करो, खुद प्रभु से मांगो, वो बेटर है ना कि किसी बाबा के टाइप के पास जाना। आगे बोलिए सिस्टर। हाँ, तो ये चीजें हो रही थी। मैं खुद बाइबल का वचन बोलता है कि ना, जब मैंने आपकी जो शिक्षा है, मतलब यानी कि काफी पहले से मैं आपकी वीडियोस देखती थी, पर कंटिन्यू वीडियो नहीं देखती थी। तो जब से वही पूछो, कुछ भी पूछो बाइबल में से, ये मैंने जब सुना तो कई चीजें मेरे डाउट क्लियर हुए इसके अंदर। क्या बात है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुए को भरमा देंगे। तो मैं अपना ऐसा विश्वास करती थी कि नहीं, मैं भटक नहीं सकती। तो रियल में मैं भटक गई थी, मैं बिल्कुल भटक गई थी। मतलब बीच के अंदर मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मेरे मतलब थोड़ी बीमार हो गई थी मैं, ना। तो मेरे सर के अंदर मतलब यानी कि दर्द रहता था और स्वेलिंग आ गई थी नसों के अंदर। तो एक बार तो मेरे मन के अंदर ऐसा हुआ कि उस वक्त तो लॉकडाउन था अभी बीच में, अभी जो लॉकडाउन निकला है अभी मार्च के अंदर हुआ। उस टाइम पे मेरे ऐसे, उससे पहले मेरे से ऐसा हो गया था कि
मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे करती हूँ मैं एक बार कैसे न कैसे करके। तो मैंने फोन भी किया वहाँ पे प्रार्थना के लिए, तो बोला कि आप उत्तम बीज बो, फिर आपके पास कॉल आएगा। तो मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में जो भी पैसा कर करा के मैं कैसे न कैसे पैसे वहाँ पे कर दूं, मैं एक बार मेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना हो जाए जी। मतलब मैं खुद भटक गई थी। पर जब से मैं आपके वीडियोस अभी 3-4 महीने से तो मैं रेगुलर ही देख रही हूँ, मैं जी रेगुलर देख रही हूँ। पहली चीज जो मैंने सीखी वो चीज ये है कि ना बाइबल पढ़ना, क्योंकि मैं 15 साल से उसी पर मुझे किसी ने नहीं पूछा कितनी बाइबल पढ़ते हो। पर जब आप कोई भी आता उससे पहले या पूछते कितनी बाइबल पढ़ते हो, जी। तो वो बोलते 1-2 अध्याय, तो बोले कम से कम 10 पढ़ो, और आज बोल रहे 40 पढ़ो अगर इतना टाइम हो गया तो मैंने कभी इतना पढ़ा ही नहीं था। तब से मैं फोकस करने लगे कि नहीं बाइबल पढ़नी चाहिए, ज्यादा बाइबल पढ़नी चाहिए, कोशिश मेरी यही रहती है। जी। दूसरी चीज अन्य भाषा को लेके भी मेरे मन में बहुत डाउट थे। मैंने कभी जो आप बातें बोले मैंने कभी नहीं सुनी जी, कभी भी नहीं सुनी मैंने अन्य भाषा को लेके। तो मैं भी ये सोचती थी कि मैं ये कैसे बोलते हैं, मेरे को बोलना आना चाहिए। मैं प्रार्थना करती थी इस चीज के लिए, तो वो चीज भी मेरी क्लियर हो रही कि मैं अन्य भाषा, तो मैं समझ गई अन्य भाषा क्या होती है। और मैंने बाइबल में भी इसको मैच किया है कि अन्य भाषा बोलने लगे, ना कि वो जो जिब्रिश भाषा है जी वो जी, है। जी, जी, जी। तो ये चीजें मेरी क्लियर हुई। उपवास को लेके क्लियर हुआ, जैसे बोलते थे उपवास करो, 40 दिन तक उन्होंने उपवास किया, अनॉइंटिंग मिलेगी, प्रभु की उपस्थिति मिलेगी। मैंने भी पागलों। एक मिनट रुक जाए, मैं अटेम्प्ट हो गया हूँ ये बात बोलने के लिए। आपका अभिषेक हो चुका है, आपको अभिषेक की जरूरत नहीं है। पहला यूहन्ना 2:20 पढ़ लीजिएगा आराम से, मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ। पहला यूहन्ना 2:20, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20 माफ करें, लिखा है उसका वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है। आपका अभिषेक हो चुका है। 30 दिन 40 दिन 20 दिन उपवास में जाने की कोई जरूरत नहीं। उपवास के लिए जाना है, शहर को बचाने के लिए जाओ, राष्ट्र को बचाने के लिए जाओ, गांव बचाने के लिए उपवास करो, वो चलेगा। लेकिन जो चीज़ मिल चुकी है मूर्खता की तरह, उसके लिए उपवास क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह, मैं सच बता रहा हूँ, वचन से एक एक वचन ऐसा सामने ला के रखेगा और वो पूछेगा जो चीज़ नहीं लिखा तुमने क्यों सिखाया, और जो चीज़ नहीं लिखा तुमने क्यों सीखा। ये बहुत दोनों पूछेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी मेरी आंखों के सामने। और 10% जो सच्चे प्रचारक, खरे प्रचारक हैं, उनके आंखों के सामने लाखों की तादाद में लोग नरक जाते हुए दिखाई देंगे। हमें बड़ा अफसोस होगा। लेकिन अभी जितना बचा सकते हैं इस बहन की गवाही से, मेरे प्रचार से, हम बचाने की कोशिश करेंगे। लोगों को आज बुरा लग रहा है, लगने दो, लेकिन न्याय के दिन वो खुद ही हमारा पीठ थपथपाएंगे कि डैनियल भाई आपकी करी शिक्षाओं के चलते हम बच गए थे, या तो आपने हमको जागरूक नहीं किया होता, आज हम सच्चाई को नहीं जानते। कल एक, अगर मैं गलत नहीं हूँ सिस्टर जी थोड़ा सुनिएगा, आई थिंक यूएसए से एक मैसेज आया था, अगर वो भाई सुन रहे होंगे, कम से कम उनकी एज 70 के आसपास है। वो कह रहे हैं अब मैं बस अपना पूरा जीवन जी चुका हूँ, कुछ साल बाकी हैं, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद, मेरे पास में व्हाट्सअप मैसेज है, वो आपकी बातें सुनने के बाद में अभी मुझे एहसास हो रहा है कि अभी तो कंफर्म है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, मेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी। लेकिन अगर आपका टीचिंग नहीं मिला होता, वो कहता है मैं आज कहता हूं कि मैं पक्का नरक चला जाता। सी द डिफरेंस। देखिए, उद्धार पाना काफ़ी नहीं है, यीशु को पीछे चलना, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, ये काफ़ी नहीं है, लेकिन आपका मसीह जीवन आप कैसे जी रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्या करो, टाइम हो रहा है, लेकिन छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। आप बीज लाते हैं, आप जमीन पे बोते हैं, क्या वो खेल खत्म हो गया? नहीं। आप बीज लाते हैं, बीज बोते हैं, उसको कई सालों तक उसको पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, पौधा से पेड़ बनाते हैं, फिर उसके में डालियां, फूल, फल, तब जाकर आप बोलते हैं कि ओके अब ये परफेक्ट हुआ है। वैसे ही मसीह जीवन भी है। उद्धार पा लेना काफ़ी नहीं है, चर्च का मेंबर बन जाना काफ़ी नहीं है, लेकिन उसके बाद में खरी शिक्षाओं में आप कैसे चलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। आज लाखों तादाद में लोग चर्च में ऐसा क्लब मेंबर जैसे बन जाते ना, वैसे चर्च के मेंबर बन के बैठे हैं। टाइप दे दो फिनिश, ऑफरिंग दे दो फिनिश, तुम्हारी मैयत होगी हम कराएंगे, तुम्हारे बच्चों तक की मैयत हम कराएंगे। ये नहीं है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी बोलना भी गलत हो जाएगा, प्रभु का राज्य है, ये नहीं है प्रभु का राज्य। ऐसा प्रभु का राज्य है खरी शिक्षा, सही शिक्षा, यीशु की शिक्षा में लोगों को एजुकेट करना। यही तो है यीशु का आखिरी शब्द, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। उनको वही सिखाओ जो मैंने तुमको कहा। ग्रीक वर्ड है डिडास्का, मतलब यीशु की शिक्षा, टीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका अभिषेक हो चुका है। जी सिस्टर, ज़्यादा टाइम नहीं है, बट मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातों को आपने, है ना, बातों को रखा है। आखिर में क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी जी, आखिरी में क्या कहना चाहती हैं?
मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। मैंने क्या कहा, आखिरी में, अभी टाइम नहीं है ना, तो आखिरी में क्या कहना चाहती हैं? मैं तो सिर्फ ये मेरी गवाही से मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं इतने टाइम मसीह होके भी भटक गई, और मेरा गवाही देने का पर्पस यही था कि लोग बचे इस चीज से। आप कितने साल से मसीह थी? 15 साल से मसीह थी मैं। और आपने सत्य को कब जाना? मैंने सत्य को ये 4-5 महीनों के अंदर मैंने। बस 15 साल की मसीह, सच्ची शिक्षा को जाना मात्र 3-4 महीना बताया। सोच के देखिए, 15 के 3-4 महीने निकाल दो या 1 साल निकाल दो, 14 साल वेस्ट, 14 साल बेकार। और ऐसे जगह पे जाके खराब किया जहां पे पूरी दुनिया के कुछ तबके के लोग कहते कि क्या पावरफुल प्रॉफिट है। अरे क्या खराब कर दिया 14 साल। सत्य को नहीं जाना, मकसद क्या है वो नहीं जाना। ये पर्पस है किसी को नीचे गिराना, किसी की मिनिस्ट्री को नीचे गिराना। ये मेरा मकसद या इस बहन का मकसद नहीं है। हमारा मकसद है दूसरों को एजुकेट करना। मेरी क्या करूं, आज जो मेरा एक एरिया का पास्टर है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेडी पास्टर है वो, और जितने लोगों को तकलीफ है लेडी पास्टर से बता दूं, बहुत बेहतरीन, कम से कम 200 गांव में उस बहन की सेविकाएं चलती है। मेरी जब बात हो रही थी तो एक परिवार ने उनको जबरदस्ती कई दिनों से कॉल कर करके आप प्लीज़ आइए, आप प्लीज़ आइए, क्योंकि लॉकडाउन के पहले 20 से 25 हज़ार की भीड़ वो पास्टर के पास में आती थी हर संडे। और ऐसा हुआ जब वो पहुंची तो कहती है कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी थी, हमारा पास इतना कुछ था, लेकिन हम पहुंच गए चंडीगढ़। उसी आदमी जिसका ये बहन जिक्र करिए, वो प्रॉफिट, बस नाम नहीं ले रहा हूं, आगे आप समझदार हैं। और ऐसी नौबत आ गई, अभी वहां से भी तेल लाए, पानी लाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर ये पास्टर नहीं, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अगर वो नहीं पहुंचती उस दिन तो उन्होंने अपना सोना चांदी सब बेच के चले जाना था चंडीगढ़, और खाली सिर्फ हाथ रखवाने के लिए। बोले सिस्टर अब पता चला कि सही क्या है गलत क्या है। और तब जाकर उन्होंने कहा कि आप तो पूरी तरह से लुट जाते। और फिर प्रार्थना की, उनको काउंसलिंग किया, उनको समझाया, तब जाकर उनको बात समझ में आई। और वैसे ही न जाने कितने कॉल आते हैं। मैं कल एक कॉल का और जिक्र करूंगा, लेकिन कल करूंगा। ओके सिस्टर? हाँ सर, मैं ना प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आपने ना मेरा जीवन है ना आगे बर्बाद हो जाता है इतने साल, वो बर्बाद होने से बचा लिया। क्योंकि मेरा जो जिन चीजों से मैंने ये चीज सीखी है कि मैं डायरेक्शन गलत चले गई, यानी कि मैं ट्रैक से बाहर हो गई। जैसे ट्रेन चलती है, ट्रेन पटरी से उतर गई थी, वैसे मेरी पटरी से उतर गई थी मैं। मेरा विश्वास तेल पानी पर, और प्रॉफिट जी को बोल रहे थे मेरे हाथ में गिफ्ट है, तो वो इन चीजों पे हो गया था, प्रभु से दूर हो गई थी। पर आपकी टीचिंग से मैंने सीखा है कि आप सिर्फ थोड़ा यीशु पे फोकस करवाते हो कि हाँ यीशु के पीछे चलना है, उनकी शिक्षाओं पे चलना है, वचन को मानना है। और मैं तो बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, टाइम कम है, मुझे पता है। इसलिए बस सिस्टर अब आपको एक काम करना है, जैसे आप एजुकेट हुई हैं, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, सिटी में सबको एजुकेट करो जो प्रभु को जानते। ओके? हाँ नहीं सर, मैं कर रही हूँ। मैं जैसे आपकी वीडियो देखी तो मेरे पास भी काफी ऐसे परिवार है, 5-6 परिवार है, उनको मैं संडे के दिन आराधना लेते। तो अभी आपने सिखाया था कि बोलना सीखो, तो मेरा भी यही फोकस है कि बोलना सीखे, बाइबल ज्यादा पढ़े, जिससे कि कोई भी हमें भटका नहीं सके। अगर बाइबल नहीं पढ़ेंगे कोई भी पागल बना देगा हमें। और हम आज तक पागल इसलिए बने क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं थे, जो कहते थे वो मान लेते थे। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात। ना आपकी मिनिस्ट्री जो आप कर रहे हो सर, बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बढ़ाए। और मैं भी है ना, मतलब मैंने कि दिन रात आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाओ, फिनिश। अद्भुत गवाही। जब ये एडिट होगा खूब शेयर करिए, दूसरों को एजुकेट करिए। और मैंने शायद कल कहा था, मंडे ट्यूसडे, हाँ मैंने कल कहा था, शैतान को चिढ़ क्यों है मुझसे। मैंने इसका वीडियो बनाया था, एडिट किया था, और अच्छा खासा लोग देख चुके हैं अभी तक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आज 7-8 हज़ार के आसपास। शैतान को चिढ़ मुझसे ये ऐसी बातों से। बोला डैनियल राज सबको एजुकेट कर रहा है, सबको प्रभु के नज़दीक ला रहा है, सबको प्रभु से मिला रहा है, करो इसके ऊपर अटैक। तो कोई नहीं, हम तो अपना काम करेंगे, आपको बता चुका हूँ। लेकिन मुझे आप लोग भी चाहिए, जितने खरे शिक्षा के दीवाने हैं, मुझे आप लोग भी चाहिए जो यीशु से प्यार करते हैं। मुझे आप लोग भी चाहिए ताकि हम सब मिलकर प्रभु का काम कर सके। तो डिजिटल वर्ल्ड के बारे में मैं बात कर चुका हूँ।